मुबारक हो सायरा, तुम दादी बन गई हो। सुहानी क्या बेटा हुआ है। क्या बेटा? लेकिन तुम मुझे क्यों मुबारकबाद दे रही हो? शाह फैमिली का वारिस आया है। शाह फैमिली का वारिस मेरा बेटा है, सुहानी का बेटा नहीं। तुम्हें तो तुम्हारा बेटा मिला नहीं। क्या करूं, कामरान ने मेरा नंबर ब्लॉक किया, वरना तो तुम उसका पीछा करती, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाता। ये बिजनेस मेरा पीछा छोड़े तब ना। मैं तो सोच रही हूँ नेटिंग यूनिट की तरह बाकी सब सेल कर दूं, और जो पैसा हाथ है उससे प्रॉपर्टी खरीद लूं या स्टॉक में लगा दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? पापा, कांग्रेट्स पापा। कल से हमारी यूनिट में प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है। बहुत अच्छी खबर सुन ली, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। Seriously, Junaid, I'm really proud of you. Really, क्योंकि मैंने जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं की थी शायद जितना तुमने दिन रात एक कर दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए। पापा, वर्ल्ड के टॉप क्लास के जो ब्रांड्स होते हैं ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम। और मजे की बात, वी हैव अ डील इन एडवांस। काश कि वो औरत आज मौजूद होती और देखती जिस बच्चे को दौलत की खातिर छोड़ के गई थी, आज वो बच्चा इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। पापा, आप अभी तक भूले नहीं उन्हें? नहीं बेटा, कैसे भूल सकता हूँ उसे? उसे ही तो दिखाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की आज तक। बेटा, दुनिया की कुछ तल्ख हकीकतें उस पर जाहिर करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके नजदीक सबसे बड़ी चीज दौलत थी। मैं उसे बताना चाहता था, बल्कि अभी भी चाहता हूं कि दौलत बड़ी नहीं होती, इंसान बड़ा होता है। इंसान से इंसान का ताल्लुक बड़ा। आप उसे वापस लाना चाहते हैं? इसीलिए तो अब तक राब्ते में था। कि शायद उसे कोई एहसास हो जाए कि बेटा क्या होता है और बेटे की मोहब्बत क्या होती है। अम्मी देखें, मुझे अल्लाह ताला ने कितना प्यारा तोहफा दे दिया है। शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हारे चेहरे पे तो खुशी देखी मैंने। ये मेरा ज़रियून है ना, मामा की जान, ये मुझे खुश रखेगा। अम्मी देखिए मुझे कैसे देख रहा है। माशाल्लाह कितनी प्यारी आंखें हैं ना। अच्छा लाओ इसको मुझे दो और तुम जाके फ्रेश हो जाओ। लाओ लाओ, आराम से संभाल, सीधा करें उसे प्लीज। मुझे सिखा रही हो तो? बच्चे की मोहब्बत ऐसी होती है, इससे मेरे सारे गम भुलाती है। ये जो गम के बाद खुशी आती है ना, इसीलिए जिंदगी चलती भी है। वरना तो इंसान अपनी जान से ही चला जाए। और ये जो है ना, ये तुम्हारे सब्र का फल है। अच्छा मुझे इसका चेहरा दिखाएं। पागल हो जाओगी इसे देख देख कर। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, जाओ शाबाश। से जाए। अम्मी, रायला की बेटी हुई है, देखे। माशाल्लाह कितनी प्यारी है। हाँ प्यारी तो बहुत है।
तुम्हारा जरियून भी तो बहुत प्यारा है। अब तुम जाओ भी, जाओ जाओ बस आराम से। आराम से। रानी की जान है शोको वाला मेरा प्यारा शाह। बातें भी रुक सी गई, ख्वाहिश है दिल में जगी। अम्मी 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 देखिए, अम्मी देखिए जरियून चलने लगा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आज इसने पहला कदम उठाया ना, मैं कुछ मीठा बना के बांटूंगी। हाँ, आज इसकी बर्थडे भी और आज इसने पहला कदम भी उठाया मेरा। इसकी बर्थडे है तो फिर तो इसके नाना से कह के केक मंगवाते हैं, इसकी सालगिरह करेंगे, बर्थडे करेंगे हैं? आज मेरी जरियून की बर्थडे है, धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। हाँ। अरे पकड़ो सालन न जल जाए, इससे बुला रही थी, उनका पता नहीं क्या हो गया। जरियून, ओए, कशू तो नीचे रह गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अम्मा? ठीक हूँ। ये क्या ले आया? ये वॉकर है सुहानी के बेटे के लिए। क्यों? उसकी सालगिरह है ना, गिफ्ट दूंगा। तुझे बड़ा ख्याल है सुहानी के बेटे का। क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? कोई छोटा मोटा खिलौना खरीद लेते। अम्मा ये उसके चलने फिरने की उम्र है, वॉकर में बैठेगा तो जल्दी चलना सीख लेगा। देख बेटा, सुहानी के बेटे के चलने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है। अम्मा ये जिम्मेदारी की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। खुशी? कौन सी खुशी? सालगिरह तक में तो बुलाया नहीं हमें। बुलाया है अम्मा। किसे बुलाया? सुहानी ने, उसने मुझे मैसेज किया था। मैसेज किया? तुझे ही मैसेज किया, मुझे तो नहीं किया। अम्मा तुझे मैसेज कहाँ पढ़ना आता है? अच्छा छोड़, जल्दी से तैयार हो जा, फिर जाना भी है हमने। मैं जरा तैयार होके आता हूँ, ठीक है? भाई साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये लोग बर्थडे शर्थडे क्यों मनाते? हाँ आपा, मुझे नहीं पता, और ना कभी जानने की कोशिश की मैंने। बस चलता है और इसी तरह चलता रहेगा। खैर छोड़ो इन बातों। ये बताओ, ये सुहानी का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? सुहानी का सिलसिला? क्या मतलब आपा? अरे मतलब ये कि सुहानी आखिर कब तक अपने बच्चे के साथ तुम्हारे घर पर बैठी रहेगी? उसकी शादी वादी भी करनी है या नहीं? नहीं आपा, शादी के बारे में तो नहीं सोचा। सोचा नहीं है? कमाल करते हो भाई साहब। यही बातें तो सोचने की होती हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो दिमाग में होगा। सकीना से इस मौजू पे बात तो हुई होगी। नहीं आपा, पहली शादी ही इतनी तल्ख साबित हुई कि दूसरी का ख्याल ही नहीं आया। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं भाई, आजकल कंवारियों को रिश्ते मिलना इतना मुश्किल हुए में, और दूसरी शादी तो एक बहुत ही मुश्किल काम है।
और वो भी एक बच्चे के साथ। एक मिनट जरूर, जरूर केक काटेगा। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जरूर। ना जरूर भी तो खाएगा केक। ये मेरी तरफ से जरियोन के लिए। क्यूटी। थैंक यू फरीद, इसकी क्या जरूरत, बहुत अच्छा है। जयून को भी बहुत पसंद आया है ना? जयून तो बहुत खुश लग रहा है। थैंक यू सो मच। तुम्हें अच्छा लगा? मुझे भी अच्छा लगा और जरियून को भी बहुत अच्छा लगा, है ना? हेलो जरियून, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा? जब जरियून बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको बताऊंगी कि जरियून आपका पहला वॉकर आपके मामू लेकर आए थे। क्यूटी क्यूटी क्यूटी। टाटा। आजा आजा आजा। अरे अरे जरियून तो चलने लगा भाई। खबरदार जो तूने उन पैसों का नाम लिया तो वो पैसे मैंने तेरी शादी के लिए रखे हैं। शादी? देख, मुझे सच सच बता दे, आखिर तेरा प्रोग्राम क्या है? अम्मा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, तुझे कई बार बता चुका हूँ। तो अभी तक सुहानी के चक्कर में बैठा है ना? देख सच बताना, झूठ नहीं बोलना मेरे सामने। ये तो तुझे पता है अम्मा कि सुहानी मुझे कितनी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे जहन में शादी वाली कोई भी बात नहीं है। अगर कोई बात नहीं है तो ये भाग भाग कर क्यों जाता है वहां पर? उसके बच्चे के लिए तोहफे लेकर क्यों जाता है? क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है इन बातों का। मैं तो बस ये इसलिए करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अम्मा। अजीब बात है, सुहानी तुझे अच्छी लगती है, शादी तूने उससे करनी नहीं है। तेरा ये फलसफा मेरी समझ में नहीं आता। सीधी तरह बता दे मुझे, तेरी और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग चल रही है? अम्मा मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही, वो तो मुझे अपना भाई समझती है। अरे बेटा, शादी से पहले सब बहन भाई होते हैं, और तू कौन सा उसका सगा भाई है? एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले बेटा। क्या? सुहानी का बेटा जितना भी प्यारा हो, आखिर है तो गैर मर्द की औलाद ना, और किसी गैर मर्द की औलाद को गले से लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तू समझ रहा है ना मेरी बात को? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? सुहानी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? कि वो आगे कैसे जिंदगी गुजारेगी। तुमने कभी सुहानी की दूसरी शादी के बारे में सोचा? दिल में बहुत बार ख्याल आया कि सुहानी से बात करूं, उससे पूछूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। सुहानी तो दूसरी शादी के बारे में सोच ही नहीं सकती। उसकी
पहली शादी उसके लिए बड़ी तल्ख साबित हुई। आप क्या चाहते हैं कि उसकी दूसरी शादी हो? नहीं, मैंने पहले तो कभी नहीं सोचा, लेकिन हाँ जब आपा ने कहा तो मुझे ख्याल आया। क्या कहा साबरा आपा ने? कुछ नहीं, उन्होंने पूछा था कि क्या तुम सुहानी की दूसरी शादी करोगे या वो यूं ही घर बैठी रहेगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उनके दिल की बात। उनकी और उनके बेटे की नजरें हैं फिर से सुहानी पर। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने इशारतन भी ऐसी कोई बात नहीं की। सुहानी कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगी। उसकी कुल कायनात उसका बेटा है और वो उसी कायनात के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगी। अहमद साहब, खर्चा बहुत बढ़ गया है। मैं भी यही फील कर रहा हूँ। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि छोटे बच्चों का खर्चा बड़ों से भी ज्यादा है। एक दूध और पैम्पर का खर्चा इतना है कि आप सुने तो हैरान रह जाएं। असल में आमदनी भी कम हो रही है ना। सुहानी की शादी से लेके अब तक जितना दफ्तर से एडवांस लिया वो हर महीने कट जाता है। अब जो रकम आती है वो तुम्हारे सामने है। और इन हालात में हम सुहानी की शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं जहां दूध और पैम्पर का खर्चा ही पूरा ना हो रहा। अल्लाह मालिक है सकीना, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन अहमद, आने वाले दिनों में तो खर्चा बढ़ जाएगा, तो आप अपनी आमदनी बढ़ाने का भी तो सोचें। सकीना, तुम्हें नहीं मालूम, मैं यही सोचता रहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट टाइम कोई जॉब तलाश करूं। और तुम फिक्र नहीं करो, मैं इंशाल्लाह मैं सब देख लूंगा, अपनी जान लड़ा दूंगा। लेकिन ये सब हालात अल्लाह बेहतर कर देगा, तुम बेफिक्र। सो जाओ।